गुरुदेव, इंसान जो बोता है वही काटता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मालिक के इस न्याय को भूल जाता है उसे अपनी जिंदगी में ही इसका साक्षात्कार हो जाता है। गुरुदेव, हम दूसरों को सुख देंगे तो दूसरे भी हमें सुख देंगे। दूसरों को दुख देंगे तो सुख की उम्मीद करना ना समझिए। दूसरों का अपमान करके सम्मान की आशा कैसे कर सकते हैं हम? दूसरों की मना शांति छीनकर हमें मना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, यही तो मालिक का दस्तूर है। गुरुदेव, मालिक ने जब इंसान को बनाया तब समझाते हुए उससे कहा कि अपनी जिंदगी तुम खुद बनाओगे, अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद बनोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें डालो, दूसरों के मददगार बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से नफरत ना करो, सबको प्यार दो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी उन्नति और अवनति का आईना होगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बनाएंगे। तुमने अच्छा काम किया और समाज ने तुम्हें नहीं सराहा तो निराश मत होना। मैं हूं ना, मेरे पास हर किसी का लेखा जोखा होता है, तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म को मैं सिर्फ सराहूंगा ही नहीं, उसका इनाम भी दूंगा। लेकिन तुम्हारे किसी अपराध के लिए समाज ने तुम्हें दंड नहीं दिया तो ये मत समझना कि तुम छूट गए। नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जब कोई अपना बहकता है या रास्ते से भटकता है तो इंसान के दिल को चोट लगती है। अपने उस रिश्तेदार को सही रास्ते पर लाने के लिए इंसान हर कोशिश करता है। वो उसे प्यार से समझाता है, नहीं समझता तो उस पर नाराज होता है, गुस्सा करता है और सजा तक देता है। लेकिन इन सब के पीछे एक प्रखर इच्छा होती है, अपने रिश्तेदार को गलत रास्ते से रोकने की, उसे सही रास्ते पर लाने की। गुरुदेव, एक 13-14 साल का लड़का था, बड़ा ही आलसी था। न ठीक तरह से पढ़ाई करता था, न किसी काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाता था, बस सोता ही रहता था। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन अपने पिता को बहुत खुश देखकर बेटे ने सवाल किया, तो जवाब में पिता ने कहा, आज मैंने उगता हुआ सूरज देखा। वाह, क्या दृश्य था वो! ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। वाह वाह वाह! वो लाल, पीला, केसरी रंग, वो बिखरी हुई किरणें और उनमें से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने वाला सूर्य का बिंब। अरे क्या बताऊं बेटे, ना 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 ना, मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। उस समय का आनंद स्वयं अनुभव करना चाहिए। भगवान के इस करिश्मे को जीवन में बार बार देखना चाहिए। हाँ गुरुदेव, वो जल्दी जल्दी उठने लगा, लेकिन तब तक सूर्योदय हो चुका था। परंतु वो उगने वाला सूर्य फिर भी नहीं देख पाया। तब तक तो उसे जल्दी उठने की आदत ही पड़ गई थी। एक दिन उसने सूर्य को उगते हुए देख लिया। मालिक के उस करिश्मे ने उसे मंत्र मुग्ध कर दिया और बार बार वही अनुभव लेने के लिए वो जल्दी उठने लगा। और फिर उठने के बाद क्या करूं, इस विचार से पढ़ाई भी करने लगा, घर के बागीचे में पानी देने लगा, गायों को चराने के लिए बाहर ले जाने लगा, अपने पिता की मदद करने लगा। उसकी जिंदगी ही बदल गई थी गुरुदेव। अब वो सही रास्ते पर आ गया था। पिता जो उसका मार्गदर्शक बना था, गुरु बना था,
इसलिए इंसान को हमेशा गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए गुरुदेव। इसलिए गुरु के सामने हर किसी का सिर हमेशा झुका ही रहे और झुकना भी चाहिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है वो नाटक नहीं होता गुरुदेव। प्रेम, विश्वास और श्रद्धा की बुनियाद होता है वो। जहां प्रेम है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां समर्पण है। समर्पण का दूसरा अर्थ है अपने आप को भूल जाना। पति के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, अपने पति से पूर्ण रूप से एक रूप होना, अपना कोई अस्तित्व नहीं रखना। तब गुरुदेव पति पत्नी में कोई अपना पराया भाव नहीं रहता। एक दूसरे को विभक्त करने वाला कोई दूसरा भाव नहीं रहता। पति पत्नी का रिश्ता भगवान और भक्त के रिश्ते जैसा होता है। कांटा एक के पैर में चुभता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। इसे ही समर्पण कहते हैं गुरुदेव। और समर्पण तब होता है जब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। अपनी पोल खुल जाने की जब संभावना होती है तो इंसान बेचैन हो जाता है गुरुदेव। उसे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं। उसने जो जाति की होती हैं वो उसे भयभीत कर देती हैं। जो षड्यंत्र उसने रचाया है उस षड्यंत्र का विचार मन में आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि झूठ का साथ मत दो, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए, उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर भी जब सच सामने आता है तो झूठ पर से पर्दा हट जाता है। कितना भी इंसान चाह ले, झूठ को वो छुपा नहीं सकता। झूठ से मन अशांत होता है, वहीं सच मन को शांति देता है। क्योंकि न उसे पोल खुलने का भय होता है, न षड्यंत्र पर से पर्दा हट जाने की चिंता। मैं न झूठ बोलता हूं और न ही षड्यंत्र रचता हूं गुरुदेव। गुरुदेव, इंसान के अहंकार को टूटते हुए देखा तो हंसी आ गई। लेकिन अहंकार के साथ साथ जब इंसान भी टूटता है तब उस इंसान पर दया आती है। गुरुदेव, एक लोमड़ी सुबह सुबह शिकार ढूंढने निकली। सुबह सूरज की किरणें लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की परछाई बड़ी हुई। लोमड़ी ने अपनी बड़ी परछाई की तरफ देखा और अपने आप से बोली, आज तो नाश्ते में कम से कम एक हाथी मिलना चाहिए। लोमड़ी चल पड़ी हाथी ढूंढने, और जब हाथी सामने आया तो लोमड़ी डर के मारे भाग गई। फिर दोपहर हुई, सूरज सर पर आ गया, भूख बढ़ने लगी। दोपहर के सूरज की वजह से लोमड़ी की परछाई सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई। छोटी सी परछाई देखकर लोमड़ी ने कहा, अब एक गिलहरी मिल जाए तो भोजन हो जाए। अहंकार इंसान को बहकाता है गुरुदेव, झुकने नहीं देता। लेकिन मालिक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि इंसान का अहंकार चूर चूर हो जाता है। अहंकार को मैंने इंसान की परछाई की उपमा दी है गुरुदेव। हम जिन्हें सांसारिक कहते हैं उनका अहंकार
सुबह की बड़ी परछाई की तरह होता है गुरुदेव। जो महान होते हैं उनका अहंकार दोपहर की परछाई की तरह होता है। जिनकी परछाई खो गई है, मतलब जिन्हें कोई अहंकार है ही नहीं, वही साधु संत है।